दर्शन देहु गुरु परम स्नेही, तुम बिन दुख पावै मेरी देहि। दर्शन देहु गुरु परम स्नेही, तुम
कल तक और आप लोगों का सत्संग पूर्णिमा तक आना है सबको। हम्म? सभी लोग आएंगे पूर्णिमा तक। सोच लो, हमको क्या है, जिसी दिन मर्जी उसी दिन। मोबाइल बंद कर दो, काहे के लिए परेशान करने आती हो। बंद कर कर ही आया, मोबाइल घर पर छोड़ कर आने का। वहाँ भी मोबाइल लेकर जाएंगी? वहाँ भी कोई नहीं होगा। कल मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर बड़े बड़े जो भी लोग आए, सियाने लोग आए और बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग आए, वो भी इस जगत में रह नहीं पाए। साहब कहे हैं कि हिरण्यकश्यप जैसे, रावण जैसे, कंस जैसे महान शक्तिशाली और ब्रह्मा विष्णु शिव भी आए, वो भी सदा यहाँ पर नहीं रह पाए। और हमारी तुम्हारी क्या, अन्य जीवों की क्या कहा जाता है, उनकी आशा क्या करनी, वो कैसे रह पाएंगे। और फिर भी मनुष्य अज्ञानवश यहाँ के जो जीव है ये माइक वस्तुओं को इकट्ठा करते रहता है। वो यह समझता है कि मैं सदा रहूंगा यहाँ, और इस कारण ही यहाँ की वस्तुओं को इकट्ठा करते रहता है और रात दिन अस्त व्यस्त रहता है। ऐसे ही अपने जीवन को खो देता है और परमात्मा का स्मरण नहीं कर पाता है। तो कल तक आपको इसके बारे में मैं बताया था। आज मैं ये आज की जो रामायणी है 46 रामायणी है, तो इसमें साहब कहते हैं कि शरीर तथा तत्वों की विनाश, मतलब आज ये बता रहे हैं, आज की है कि कोई भी लोक आदि स्थिर नहीं है। जब महाप्रलय आता है तो उस समय में सभी का नाश हो जाता है, कोई नहीं रहता। जैसे यहाँ पर लोग कहते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, जन लोग जाएंगे, भूअर लोग जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे या जन्नत जाएंगे, बिहिस्त जाएंगे, इस सब की आशा जो रखता है, तो इसलिए साहब कहते हैं कि कोई लोग महाप्रलय के समय में नहीं बचता है। उसके बारे में आज बातचीत बता रहे हैं। साहब कहते हैं, बिनसे नाग गरुड़ गल जाई, बिनसे कपटी औसत भाई, बिनसे पाप पुण्य जिन किन्हा, बिनसे गुण निर्गुण जिन चिन्हा, बिनसे अग्नि पवन और पानी, बिनसे सृष्टि कहाँ लो गानी, लोक बिनसे छिनमाही, हाँ देखा पर लय की छाही, मत्स्य रूप माया भई, जबरन खेले अहे, हरिहर ब्रह्मांड उबरे सुरनर मुनि की केर। अब इसमें साहब जी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इस रामायणी में कि महाप्रलय के समय में, उस समय की बात कर रहे हैं जब महाप्रलय होगा, उसकी वर्णन कर रहे हैं कि उस समय में सर्वप्रथम जीवों के शरीर ही गल जाएंगे, उनके कोई भी किसी प्रकार के जीव का शरीर नहीं रहेगा, और उसके पश्चात तत्वों का विनाश हो जाएगा। जिस तत्वों को लेकर के इस शरीर निर्मित हुआ है वह तत्व भी नहीं रहेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बिनसे नाग गरुड़ गल जाई, बिनसे कपटी औसत भाई। सबसे तो पहले कहते हैं कि महाप्रलय के समय में, यानी पाताल लोकवासी शेष नाग, उनके संग और भी नाग लोग होंगे, उस सभी का शरीर नष्ट हो जाएगा, वो भी नहीं रहेगा। मृत्यु लोक की तो बात छोड़ दो, पाताल लोक की भी बात कर रहे हैं कि वहां के जो शेष नाग हैं उनका भी शरीर नष्ट हो जाएगा। और जो शेष नाग को पकड़ने वाला जो गरुड़ होता है, कहते हैं कि उसके भी शरीर गल जाएंगे, वो भी नहीं रह पाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। और कहते हैं कि बिनसे कपटी और सतभाई, जिसने इस संसार में कपटता किया है, कपट करता है, छल कपट से रहता है, और तथा जिसने सत्यासत्य विचार करके रहता है, दोनों की बात कर रहे हैं। जो कपट करता है और जो सत्यासत्य विचार करता है इस जगत में,
उसका भी शरीर यहाँ पर रह नहीं पाएगा। जो भी सत्य व्यवहार करने वाला, माने कपटी का तो शरीर गल ही जाएगा, लेकिन जो सत्य व्यवहार इस संसार में कहता है कि मैं बहुत सच्चा हूं, मैं यूं ही पड़ा रहूंगा, तो कहते हैं कि उसका भी शरीर गल जाएगा, उसका भी शरीर का विनाश हो जाता है। आगे कहते हैं साहब कि बिन से पाप पुण्य जिन किन्हा, बिन से गुण निर्गुण जिन चिन्हा। तो साहब कहते हैं कि और जिन्होंने पापादि अशुभ कर्म किया है इस जगत में, और जिसने शुभ कर्म किया है, वो भी यहां नहीं रह पाएगा। उस समय में जब महाप्रलय होगा तो जो पापादि कर्म किया और जो शुभ कर्म किया, उनके भी शरीर का विनाश हो जाता है, वो भी रह नहीं पाते हैं। और उन्होंने सरगुण और निर्गुण को जिन्होंने पहचान किया, इतनी भक्ति कर जो सरगुण का भक्ति करता है, जो निर्गुण का भक्ति करता है, तो वो निरंजन की ही भक्ति होती है। विष्णु अवतार हुआ सरगुण का, विष्णु की भक्ति, वो भी विष्णु अवतार शुद्ध माया ब्रह्म, उसी को कहा जाता है, निर्गुण निरंजन को ही कहा जाता है। तो दोनों तरह से सरगुण भक्ति हो या निर्गुण भक्ति हो, वो निरंजन की ही भक्ति होती है हर तरह से। तो कहते हैं कि जो सरगुण को पहचाना उसका भी नाश हो जाता है, और जिन्होंने निर्गुण का पहचान किया कि मैं निराकार भक्ति करता हूं, मैं बच जाऊंगा, तो कहते हैं कि उसका भी नाश हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि बिन से पाप पुण्य जिन किन्हा, यानी पाप करने वाला भी और पुण्य करने वाला भी। पहले भी मैं बताया था कि तोते को सोने के पिंजरे में बंद करो या लोहे के पिंजरे में, दोनों बंधन में ही रहता है, आजाद कभी होता नहीं है, उनको कोई मुक्ति नहीं मिलती है, कुछ समय काल तक का रहता है। यानी जहां तक काल की प्रकोप है तहां तक कोई बचता नहीं है। और जितने भी लोकांतर की रचना किया है, वो किसने किया है? काल पुरुष ने ही किया है, दूसरे ने तो किया नहीं। तो इसलिए साहब कहते हैं कि जो पापादि कर्म करता है और जो पुण्य कर्म किया, उसका भी नाश हो गया, और जो सरगुण की भक्ति किया, जो निर्गुण को पहचाना, उनके भी शरीर का विनाश हो जाता है। कहते हैं कि उस महाप्रलय के समय में मृत्यु लोक के अतिरिक्त पाताल लोकवासी और स्वर्ग लोकवासी, यानी पाताल में भी रहने वाला, सिर्फ मृत्यु ही लोक नहीं, बल्कि पाताल लोक के भी शेषनाग भी गल जाते हैं, और स्वर्ग लोक के भी लोकवासी भी काल के चंगुल से नहीं बचते हैं। जो स्वर्ग में निवास करते हैं उनका भी जान बचता नहीं है, उनका भी नाश हो जाता है, स्वर्ग का भी नाश हो जाता है उस समय में। कहते हैं कि लोक कालांतरवासी की, यानी अन्य लोगों की क्या बात, जो और लोग हैं जैसे कि लोकांतरवासी, क्या प्रभावशाली लोग का शरीर तो सबका विनाश हो जाता है, अर्थात माया के कार्य रूप पंच महाभूत से जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है और होने वाले किसी भी शरीर अस्थाई नहीं रहते हैं, वह अवश्य ही कभी न कभी उनका विनाश हो जाता है, वो कभी बचते नहीं है। आगे साहब कहते हैं कि जहां तक शरीरधारी प्राणी के शरीर की विनाशता का वर्णन करते हुए अब तत्वों की बात करते हैं। कहते हैं कि शरीर तो किसी का नहीं बचता है, चाहे वो कोई भी हो। आगे साहब कहते हैं कि उस महाप्रलय के समय में तो ये जो पंच महाभूत है इनका भी विनाश हो जाता है। कहते हैं कि अग्नि, पवन तथा पानी, जल भी विनाश हो जाता है। और अग्नि, पवन, पानी का जब विनाश हो जाता है तो पृथ्वी का तो समझ लो कि विनाश हो ही जाता है। पृथ्वी कहां बच पाएगी? जब ये चार का नाश हो गया तो पृथ्वी तो यूं ही विनाश हो जाती है। कहते हैं कि कहां तक मैं गिन करके बताऊं कि कहां तक, यानी कुछ भी बचता उस समय में नहीं है। महाप्रलय के समय में सृष्टि का विनाश हो ही जाता है। कहते हैं कि सबसे अधिक काल तक रहने वाला जो लोक है वो विष्णु लोक है। कौन लोक है? विष्णु लोक है। तो साहब कहते हैं कि विष्णु लोक विनसे छिन्न माही, वो तो क्षण में ही विनस जाता है। कहते हैं कि सबसे अधिक वही रहता, लेकिन सबसे
अधिक काल तक रहने वाला विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ भी क्षण मात्र में विनाश हो जाता है उस महाप्रलय के समय में। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार मैंने सर्व पर व्याप्त हुई महाप्रलय की छाया को देखा है। कहते हैं कि सभी पर पड़ी हुई महाप्रलय की छाया को भी मैं देखा हूं, यानी प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं इसे जानता हूं और देखा हूं कि सबका नाश हो जाता है। उस महाप्रलय के समय ब्रह्मांडा अभिमानी आत्मा ईश्वर निरंजन की संकल्प मात्र रूप इच्छा शक्ति महामाया, कहते हैं कि जो ब्रह्मांडा अभिमानी आत्मा है उसकी संकल्प शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति से उस समय महामाया जो है मत्स्य के समान ही हो जाती है, यानी मत्स्य मतलब मछली का रूप, यानी महामत्स्य के समान हो जाती है उसकी संकल्प शक्ति से मात्र, और वह बलपूर्वक सबका शिकार अर्थात संहार करती है। कहते हैं कि जबरन खेल अहे, मतलब जबरदस्ती ही सबके ऊपर बलपूर्वक, यानी यहां तक कि त्रिदेवा को भी वो छोड़ती, सबका नाश कर देती है। कहते हैं कि उस समय में वो बलपूर्वक सभी को संहार कर डालती है, यहां तक कि यानी विष्णु शिव और ब्रह्मा भी विनाश से नहीं बच पाते हैं, और हम यहाँ तो उन्हीं की दुहाई मांगते हैं। कहते हैं कि महाप्रलय के समय में वो भी नहीं बच पाते हैं। तो फिर स्वर्गीय इंद्र देवगण तथा मृत्यु लोकवासी मानव प्राणी और ऋषि मुनि इत्यादि की क्या गिनती किया जाए कि ये बच पाए। जब वही लोग नहीं बच पाए तो अन्य आम जीव क्या बच पाए। इसलिए कहते हैं कि कोई भी नहीं पाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब पंच महाभौतिक माई सृष्टि का उत्पत्ति तथा प्रलय का कर्ता ब्रह्मांडा अभिमानी आत्मा जो ईश्वर निरंजन है, उसी को काल पुरुष निरंजन भी कहते हैं, वही जगत का नियत्ता तथा संचालक है। कहते हैं कि वही इस जगत को रचने वाला और नियत्ता भी है और संचालक भी और चलाने वाला है, उसके सिवा और कोई इसको चलाने वाला नहीं। उसकी इच्छा शक्ति से सृष्टि होती है और उसकी इच्छा शक्ति से इसकी नाश होती है। इसलिए साहब कहते हैं कि शास्त्रों में बात आती है कि मैं सृजूं मैं मारूं, मैं जा रहा हूं मैं खाऊं, मैं ही उत्पन्न करता हूं और मैं ही सबका नाश करता हूं, मैं ही इनको पीड़ा देता हूं, मैं ही सुख देता हूं, मैं जा रहा हूं मैं खाऊं। जल जल माही होए रहा कि मोर निरंजन ना। कहते हैं कि ये पूरे घट में व्यापक है और सभी जगह पर वो रहता है। इसलिए कहते हैं कि उसी की इच्छा शक्ति से वह महाप्रलय के समय समस्त जगत को अपने संकल्प इच्छा शक्ति से विनाश कर देता है, और वह अपने संकल्प मात्र से वो करता क्या है उस समय में कि वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन चारों तत्वों को स्थूल से सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में, कहते हैं कि स्थूल से, अब जब स्थूल जगत हमें दृष्टिगोचर हो रहा है तो कहते हैं कि इसको सूक्ष्म परमाणु के रूप में परिवर्तित करता है। उस समय में कहते हैं कि परमाणु के रूप में परिवर्तित करके और शून्य में भर देता है। जो आकाश है, आकाश की शून्यता में वो क्या करता है, भर देता है। ये चारों किसको, पृथ्वी को, अग्नि को, वायु को और आकाश जल को। आकाश तो यूं ही उसकी शून्यता में पड़ी रहती है, इसलिए ये चार तत्वों को वो क्या करता है, उस शून्यता में भर देता है परमाणु के रूप में। यानी जो स्थूल जगत है उसको वो सूक्ष्म बना देता है अपनी संकल्प शक्ति से, और फिर वो क्या करता है कि सभी को समेट करके शून्यवत निर्विकल्प स्थिति में कर देता है। कहते हैं कि ये निर्विकल्प स्थिति, यहाँ पर योगी लोग कहते हैं कि निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त, वही बात होती है। कहते हैं कि निर्विकल्प स्थिति में भर करके और अपने तुरीय भूमिका पर नहीं, तुरीयातीत भूमिका में जाकर के वो विश्राम करता है। क्या करता है, वो उसके विश्राम करने का स्थान है तुरीयातीत, और तुरीयातीत से तो तुरीय भूमिका में रह करके उस सृष्टि का संहार और इसका संचालन करता है तुरीय भूमिका पर रहकर, और तुरीयातीत भूमिका जो है उसके विश्राम करने का स्थान है। तो वहां पर ये सभी को शून्य में भर करके और क्या करता है, उस तुरीयातीत भूमिका में जाकर के वो विश्राम करता है।
कहते हैं कि निर्विकल्प स्थिति में कर देता है और ज्ञान की प्रगाढ़ सुषुप्ति तुरीयातीत अवस्था में विश्राम करता है। तदनंतर वह बहुत काल के व्यतीत होने पर जागृत होता है। क्या कहते हैं कि बहुत समय बीतने के बाद फिर पुनः वो जागृत होता है और उसमें एक कोहम के रूप में सूक्ष्म स्फुरण उत्पन्न होती है। फिर उसी समय में वहीं से, यानी कई बार पृथ्वी प्रलय हुई है और कई बार सृष्टि हुई है, तो कहते हैं कि वहीं से एक कोहम के रूप में फिर उसमें से वो स्फूर्ण शक्ति उत्पन्न होती है और फिर एक कोहम से बहुत श्यामती के रूप में इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है। कहते हैं कि फिर उसी में से क्या होता है कि मैं एक हूँ और बहुधा प्रकार की सृष्टि की रचना करूँ, तो ऐसा उसमें से स्फूर्ण शक्ति उत्पन्न होती है। पुनः फिर से ये क्या करता है कि पुनः जगत प्रसारित हो जाता है उसी में से। माने महाप्रलय के समय में सब सूक्ष्म परमाणु के रूप में उस शून्य में समा जाते हैं और जो काल पुरुष रहता है, जो निरंजन रहता है, वो अपने तुरीयातीत भूमिका पर जहां उसका विश्राम करने का स्थान है, तो कहते हैं कि उस समय में समस्त ज्ञान को लेकर के उसमें अपने में लय होता है और तब क्या करता है कि बहुत काल तक उसमें विश्राम करते रहता है और पुनः उसमें स्फूर्ण शक्ति उत्पन्न होती है और जब जागृत होता है तब और एक कोहम बहुश्यामती के रूप में फिर से ये जगत रचना होने लगता है। इसलिए साहब कहते हैं कि ये इन सभी से छुटकारा पाने के लिए ही हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ये काल निरंजन की दुनिया है, काल निरंजन का ये पूरे संसार है। तीनों लोक ओम भूर्भुवः स्वः, यानी पृथ्वी आकाश और मृत्यु जो स्वर्ग लोक है, ये इन सभी चीजों का, तीनों लोकों का वो इसलिए उसको मालिक बताया जाता है। चौथे लोक का वो मालिक नहीं है। इसलिए जो सत्य पुरुष परमात्मा है वो चौथे लोक में रहता है। कहाँ रहता है? चौथे लोक में। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जो हैं वो चौथे लोक की बात करते हैं, ये तीन लोकों की बात नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं कि तुम उस सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति करो, क्योंकि इस जगत में पाप पुण्य जितना भी जो भी बनाया गया, पाप बनाया गया, पुण्य बनाया गया और ये सब स्वर्ग बनाया गया, नर्क बनाया गया, ये सारी चीजें काल माया ने बनाया। किसने बनाया? काल ने बनाया। काल पुरुष निरंजन ने ही बनाया अपनी माया शक्ति से, अपने संकल्प शक्ति से ये सभी जीवों की कच्ची देह का निर्माण किया कि इन जीव इसी में रह करके और सदा ही कर्म करते रहेंगे और इसका कष्ट ये भोगते रहेंगे। पुण्य करेंगे तो स्वर्ग का सुख दे करके उनको कर्म भुगतवाएगा, पापादि कर्म करेंगे तो नरक का दुख दे करके उनको भुगवाएगा, लेकिन कभी इन जीवों को मुक्ति देता वो नहीं, अभी तक नहीं। अगर तुम शुभ कर्म किए तो स्वर्ग गए, तो महाप्रलय के समय में तो उसका भी नाश होता है, तो फिर तो उसका जन्म होता है, फिर सदा सदा वो रहता कहाँ? इसलिए कहते हैं कि इन तीन लोकों के पार की ही भक्ति करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, आए हुए संत भक्तों की जय, गोविंद की जय साहिब। आप लोग एक भजन गाइए। कवन मति मार दियो तोर रमदसिया, 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 जन्म हंस कुल पायो दुर्लभ तन, जन्म हंस कुल पायो दुर्लभ तन, जन्म हंस कुल पायो दुर्लभ तन, काहे ना लखे अभिनसिया, कवन मति मार दियो तोर रमदसिया, काहे ना लखे अभिनसिया, कवन मति मार दियो तोर रमदसिया, कवन मति मार दियो तोर रमदसिया, कवन मति मार दियो तोर रमदसिया। सबसे बड़ी बात है कि साहब कहते हैं कि तुम्हारा मत किसने मार दिया? यहाँ पर तुम्हारी मति बुद्धि किसने भ्रष्ट कर दिया?
तुम ऐसे जीवन, देव दुर्लभ जीवन को पा करके और उस परमात्मा को तुम नहीं निहारते हो, बल्कि यहाँ पर अन्य देवी देवताओं के पीछे पड़ करके तुम अपना जीवन, कहते हैं कि ये दुर्लभ जीवन है, हंस जीवन तुम पाए हो, और इस जीवन को पा करके माइक वस्तुओं में तुम फंस करके और नाना प्रकार की देवी देवताओं में उलझ करके ये काल पुरुष की भक्ति तुम किया करते हो। तुम अपनी सत्य पुरुष परमात्मा, क्योंकि सदा तुमको सत्य पुरुष परमात्मा सदा तुमको निहार रहा है कि कब तुम मेरे पास आओगे। तो कहते हैं कि तुम ऐसे जीवन को पा करके कौन तुम्हारा मत को भ्रमित कर दिया, अर्थात मार दिया है। और यहाँ पर तो तुम्हारी मत मारी ही गई है, माया के चक्कर में सभी की मत मारी गई है। इसीलिए साहब कहते हैं कि जन्म हंस कुल पायो दुर्लभ तन जन्म हंस कुल पायो दुर्लभ काहे न लखे अभी नसिया, काहे न लखे अभी नसिया, पवन मति मार दियो तोर रमन रसिया, 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 खसम निवास पास तेरो डिग है, खसम निवास पास तेरो डिग है, लाए स्वर्ग पर असिया, का वन मति मार दियो तोर रमन रसिया, वन मति मार दियो तोर रमन रसिया, वन मति मार दियो तोर रमन रसिया, पवन मति मार दियो तोर रमन रसिया। आप कहते हैं यहाँ पर कि खसम निवास पास तेरे ढिग है, कहते हैं कि वह परमात्मा सदा तेरे ही पास है, कहीं दूर नहीं है, जो तू यहाँ वहां भटकते हुए उसे खोजता फिरता है। इसलिए साहब कहते हैं लाए स्वर्ग पर असिया, और तुम यहाँ से दूर कहीं लोकांतर में आस लगाए बैठे हो कि हम स्वर्ग में जाएंगे, और तुम्हारी मोक्ष मुक्ति तुम्हारे ही पास ही तुम्हारा परमात्मा रह रहा है। इसलिए ही साहब कहते हैं खसम निवास पास तेरो ढिगे है, खसम निवास पास तेरो ढिगे है, लाए स्वर्ग पर असिया, पवन मति मार दियो तोर रमन रसिया, 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 मद कुंडल नाभ्य बसत है, मृग मद कुंडल मध्य बसत है, मृग मद कुंडल मध्य बसत है, मृग मद कुंडल मध्य बसत है, फेरी फेरी सूंघत घसिया, पवन मति मार दियो तोर रमन रसिया, पवन मति मार दियो तोर रमन रसिया, पवन मति मार दियो तोर रमन रसिया। साहब कहते हैं कि मृगा के नाभि में ही कस्तूरी बसती है। जिस तरह से मनुष्य के अंदर ही परमात्मा रहता है, वैसे ही मृगा के नाभि में भी कस्तूरी रहता है। लेकिन वो मृगा क्या करता है, वन वन में घासों को सूंघते फिरता है। वो अपने अंदर में नहीं झांकता, अपने नाभि की तरफ नहीं देखता। उसकी सुगंध जो उठती है, उस सुगंध के कारण ही घासों में सूंघते रहता है कि ये सुगंध कहाँ से उठ रही है। वैसे ही मनुष्य के अंदर वह परमात्मा है, और उसकी दर्शन के लिए वो पीड़ित भी होता है, वो भाव भी अंदर से उत्पन्न होता है कि मैं इसकी खोज करूं। तो ये क्या करता है कि अपने अंतर में न खोज करके क्या करता है कि वह बाहर तीर्थों में, व्रतों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में, तरह तरह स्थानों पर जा करके वो खोजते रहता है कि मुझे कहीं ईश्वर का दीदार हो जाए। लेकिन वह परमात्मा उसी के अंदर है और कहीं नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि मृद मध्य कुंडल मध्य बसत है, कुंडल मध्य बसत है, फिरे फिरे सूंघत घसिया, पवन मति मार दियो तोर रमन रसिया,
कवन मति मार दियो तोर रमसिया कवन मति मार दियो तोर रमसिया योग यज्ञ जप तीर्थ व्रत तप योग यज्ञ जप योग यज्ञ जप तीर्थ व्रत तप योग यज्ञ जप एही काल के फसिया कवन मति मार दियो तोर रमसिया काल के फसिया कवन मति मार दियो तोर रमसिया कवन मति मार दियो तोर रमसिया कवन मति मार दियो तोर रमसिया कहते कि योग यज्ञ जप तप तीर्थ व्रत ये सभी काल के ही बनाए हुए हैं ताकि यहाँ पर जीव आकर के परमात्मा के प्रलोभन में नाना प्रकार के स्थानों पर जाकर के ये भटकता रहे ताकि वह परमात्मा की खोज न कर सके, अपने भीतर कभी उस परमात्मा को न जान सके, बल्कि यही पुण्य और पापादि कर्मों में यह तीर्थ में जाए वो तीर्थ में जाए, ये पूजा यह अर्चन ये योग्य ये जप, इसी में ये सदा भटकता रहे, वो कभी अंतर ध्यान होकर के अपने परमात्मा की खोज न कर सके। यही ये काल जाल फैलाया है, ये इस प्रकार की वो जाल फैलाया, यानी इसको कहते हैं बग जाल। इसको क्या कहते हैं? बग जाल। भंवर जाल तो संसार बनाया, भंवर जाल बग जाल है, दो तरह के जाल बनाया। यहाँ पर एक जाल बनाया इस संसार में। संसार में कैसा जाल बनाया कि तेरा मेरा अपना पराया नाता गोता दीन दीन तारीख व्रत ये सब बनाया। अच्छा, अब बग जाल कैसा बनाया? योग योग जीव तप, जंगल में जाना, तपस्या करना, यहाँ जाना वहां जाना। कहते कि इस प्रकार के तीर्थ 68 तीर्थों का निर्माण किया और तमाम प्रकार के मंदिरें बनाया, वहां पर नाना प्रकार के चमत्कारों को दिखा करके और जीवों को प्रलोभित किया। और वहां जाकर के जीव क्या किया? अपने अज्ञानवश संसार की वस्तुओं की मांग करता है कि मेरा धन हो जाए, मेरा पद मिल जाए, मेरी नौकरी मिल जाए, मेरे बच्चे हो जाए, ऐसी ऐसी मांग करता है। और स्वर्ग की आराधना करता है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं, जनलोक चला जाऊं, गोर लोक चला जाऊं, ऐसे लोकादि की इसे प्रलोभन दे दिया। और इसीलिए वह काल ने इस प्रकार से इस सभी जीवों को फांस लगाया। यहाँ तक कि ऋषि मुनि देवी यानी देवी देवता यानी त्रिदेवा तक को भी ये अपने जाल में फंसा के रखा है। वहां तक के लोगों को अपने जाल में कौन रखा? काल पुरुष निरंजन ने, जो सत्य पुरुष परमात्मा का ये पुत्र है। किसका पुत्र है? ऐसे तो सभी हम जितने भी हैं सभी वो सत्य पुरुष परमात्मा के ही पुत्र हैं, किसी और के नहीं, किसी देवी देवता के नहीं, बल्कि उस सत्य पुरुष परमात्मा के हैं, जिनकी भक्ति हमें सदा करनी चाहिए, जिनकी याद सदा हमें करनी चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि योग यज्ञ जप तीर्थ व्रत तप, योग यज्ञ जप तीर्थ योग यज्ञ जप तीर्थ व्रत तप, योग यज्ञ जप एही काल के फसिया कवन मति मार दियो तोर रमसिया काल के फसिया कवन मति मार दियो तोर रमसिया कवन मति मार दियो तोर रमसिया कवन मति मार दियो तोर रमसिया गुरबनिया बीच जन्म सिराने, गुरबनिया जन्म सिराने गुरबनिया बीच जन्म सिराने, गुरबनिया जन्म सिराने छोड़ो रतन की रसिया कवन मति मार दियो तोर रमसिया गुरबनिया बीच जन्म सिराने। कहते कि इस जगत में किसी जाति में माने वहां पर मेरा जन्म होता है और यूं ही जन्म उसी के कार्य इस संसार के कार्य करते हुए बीत जाता है।
इसलिए कहते हैं कि छाड़ो रतन की रसिया, इस जगत में ये जो तुम जिसे रतन समझते हो इसे तुम छोड़ो। ये जिसे तुम समझते हो कि ये रतन की रस्सी है, इसे पा करके मैं यहाँ पर जन्म जन्मांतर तक को सुख भोगूंगा, तो कहते हैं कि ऐसे मोह माया के जाल को तुम छोड़ करके, यह माया का प्रभाव है, इसे छोड़ करके तुम उस परमात्मा की भक्ति करो, सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति करो। इसलिए साहब कहते हैं कि क्योंकि उनका जन्म बनिए जात में होता है, मदन साहब कहते हैं कि जात बिरादरी यहाँ चलती है ना, यहाँ पर जात बिरादरी है, फलाने जात का और ढेकाने जात का है, तो ये तेली साहू समाज के रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि घुरबनिया बीच जन्म सिराना, घुरबनिया बीच जन्म सिराना, छाड़ो रतन की रसिया, कवन मती मार दियो तोर रमसिया। अभी यहाँ पर ठीक से कहना है कि जो कहते हैं ना कि बनिया तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये भी साहब कह रहे हैं कि जो तुम बनियौती कर रहे हो, सभी लोग जो मंदिर में मस्जिद में सब बैठ करके बनियागिरी कर रहे हो कि तुम ये दान करो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तो क्या कहते हैं, तुम पैसा दो तो तुमको ये सामान मिलेगा। तो इस तरह से एक बात ये भी कह रहे हैं कि ये तुम जो बनवटी कर करके तुम रतन की रस्सी यानी रतन धन बताते हो कि आत्मधन है, तो कहते हैं कि इसको छोड़ो तुम और परमात्मा की भक्ति करो। इसलिए साहब कहते हैं कि घुरबनिया बीच जन्म सिरान, घुरबनिया बीच जन्म सिरान, छाड़ो रतन की रसिया, कवन मती मार दियो तोर रमसिया, कवन मती मार दियो तोर रमसिया, कवन मती मार दियो तोर रमसिया, कवन मती मार दियो तोर रमसिया। सुन रमदसिया मदन उपदेसिया, सुन रमदसिया मदन उपदेसिया, सुन रमदसिया मदन उपदेसिया, सुन रमदसिया मदन उपदेसिया। गुरु घर करियो निवसिया, कवन मती मार दियो तोर रमदसिया, गुरु घर करियो निवसिया, कवन मती मार दियो तोर रमदसिया। मदन साहब जो है ना, तो कहते हैं सभी भक्तों को कहते हैं, सभी मनुष्यों को कहते हैं कि जो तुम राम नाम की रट लगाए हो, और यहाँ पर तो कई प्रकार के राम कहते कि रमदसिया यानी सभी को कह रहे हैं कि तुम में जो रमण कर रहा है तुम उन्हीं के दास बनो, ये राम के जो दास बने हो तो ये गड़बड़ी है यही तुम्हारी। इसलिए कहते हैं साहब कि तुम उस परमात्मा की दास बनो, अर्थात और गुरु के बताए मार्ग पर चलो, गुरु के घर में निवास करो। इसलिए कह रहे हैं साहब कि सुन रमदसिया मदन उपदेसिया, सुन रमदसिया मदन उपदेसिया, सुन रमदसिया मदन उपदेसिया, सुन रमदसिया मदन उपदेसिया। गुरु घर करियो निवसिया, कवन मती मार दियो